आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हम लाए हैं क्लास 10 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है 20 लगभग पूछे जाएंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 2027 के बिहार बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, ठीक ना। तो उतना देरी नहीं करना है दोस्तों, अपना अपना क्लास ज्वाइनिंग कर लेना है दोस्तों। आज हम फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं दोस्तों, तो फिजिक्स का क्लास को आप लोग निचोड़ करके देखिएगा दोस्तों। यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक ना। तो इससे हम पहले भी वीडियो बना कर प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। बायोलॉजी का क्लास 12 और क्लास 10 के लिए सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए इतना बात करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, अच्छा से देखिए। आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाले एक ही प्रकार की किरणें कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है दोस्तों। तो कितनी हो सकती है, एक ही पड़ने वाली कितनी हो सकती है, केवल एक ही हो सकती है दोस्तों। कितना, तो केवल एक ही होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आप देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है दोस्तों। तो किस प्रकार परावर्तित होती है दोस्तों, देखिए उसी पथ पर वापस लौट जाती है दोस्तों। किसी पथ पर, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जिस जिस तरह से किरण आएगी दोस्तों, उसी किरण के साथ ही अपना गुजर लेगा दोस्तों, गुजर जाता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिए, समतल दर्पण पर अभिनव आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है दोस्तों, शून्य होता है दोस्तों। शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ऐसे करके अपतन कोण जो बनता है दोस्तों, यहाँ पर इसका मान जो होता है शून्य होता है। कितना, शून्य होता है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आप देखिए, एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का आवर्धित प्रवर्तन दे सके, आवर्धित प्रतिबिंब दे सके दोस्तों। वो है अवतल दर्पण दोस्तों। कौन है, वह अवतल दर्पण है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर आपका यहाँ पे देखिए कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बन वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए दोस्तों। वस्तु का स्थान जो होना चाहिए वह ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। कहाँ, और ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए, ठीक ना। चलिए फिर क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे आपका देखिए, करे यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है दोस्तों। देखिए वक्रता केंद्र पर वास्तविक और वस्तु का बड़ा होगा दोस्तों। वक्रता केंद्र पर वास्तविक और वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों, करा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे देखिए, करा समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है दोस्तों। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में यह अंतर है दोस्तों, वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी दोस्तों। वस्तु दूरी बराबर हमेशा होगा प्रतिबिंब दूरी, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए दोस्तों, ठीक ना। परीक्षा में ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए उत्तर में 2 प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, ठीक ना। अवतल और उत्तल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक ना। चलिए यह करा कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है दोस्तों। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है दोस्तों, तो यह दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा है दोस्तों। पूछेगा आपको परीक्षा में गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है दोस्तों, अपना को बताना है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आप देखिए, वस्तु दूरी यू का चिन्ह क्या होगा जब एक दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है दोस्तों। तो हमेशा ऋणात्मक होगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह हमेशा जाएगा दोस्तों, हमेशा ऋणात्मक होगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फिर आ गया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दृष्टि पर रखी हुई एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रतिकृति क्या होगी दोस्तों। कि प्रकृति क्या होगी दोस्तों, वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। बोर्ड परीक्षा में कहाँ, यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। कितना क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों। कितना, तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। 2027 को जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम कह रहे हैं यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देरी किस बात कर रहे हैं कि इस वीडियो को अच्छा देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी अपना मार्क 20 मार्क अपोजिट कर सके, ठीक ना। चलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।